देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, रांची में कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। रवि महाअभियान 2022 का शुभारंभ, सीएम नीतीश कुमार ने प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की प्रेस वार्ता, कश्मीर को अलग देश वाले सवाल पर जताई आपत्ति। छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू, रांची के 70 घाटों में चलाया गया सफाई अभियान। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद झारखंड कांग्रेस ने भी जश्न मनाया। ढोल नगाड़े बजाकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ताओं ने कहा कि एक अनुभवी नेता के हाथों में पार्टी की कमान आई है, इससे पार्टी को फायदा मिलेगा और संगठन भी मजबूत होगा। डीएनए में पूरा देश है और देश के डीएनए में कांग्रेस है, तो कांग्रेस उत्तर और दक्षिण नहीं करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का एक राजनीतिक अनुभव भी लंबा रहा है और संगठनात्मक अनुभव भी लंबा रहा है, तो वो संगठनात्मक अनुभव का लाभ जो है स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस को मिलेगा। देखिए, नया चेहरा नहीं, अनुभवी चेहरा, 60 वर्षों तक के लंबे अनुभव, 9 बार विधायक, 2 बार सांसद, एक लंबा सांगठनिक अनुभव, एक प्रशासनिक अनुभव वाला व्यक्ति अगर देश के अंदर कांग्रेस के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा इस अपार बहुमत के साथ चुना जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में यह मील का पत्थर साबित होने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रवि महाअभियान 2022 का शुभारंभ करते हुए प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने रवि महाअभियान 2022 से संबंधित सीडी और पुस्तिका का भी विमोचन किया। आपको बता दें कि इस महाअभियान में किसानों को रबी मौसम से संबंधित कृषि विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। बिहार के बेतिया में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने सीमांचल में 7वीं क्लास में कश्मीर को अलग देश के रूप में सवाल पूछे जाने पर आपत्ति जताई। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की मिलीभगत का ये परिणाम है। 2017 में भी ऐसा ही सवाल पूछा गया था, हम लोगों ने इसका विरोध किया था। नीतीश ने उस समय कार्रवाई की बात की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साफ है, आप एक प्रश्न सेट करते हैं कि चाइना में रहने वाले को चाइनीज कहा जाता है, तो नेपाल में रहने वाले को क्या कहिएगा, हिंदुस्तान में रहने वाले को क्या कहिएगा, इंग्लैंड में रहने वाले को क्या कहिएगा और कश्मीर में रहने वाले को क्या कहिएगा। इसका मतलब है कि आप 5 देशों के साथ, 4 देशों के साथ कश्मीर की तुलना कर रहे हैं। आप यह मान रहे हैं कि जिस तरह से इंग्लैंड है, नेपाल है, चाइना है, भारत है, उसी तरह से कश्मीर एक देश है, क्योंकि वह सब इंटर रिलेटेड है। इस तरह जनता पार्टी हर कदम पर विरोध करेगी और मेरा नीतीश कुमार से सीधा इल्जाम है कि वह और उनके सरकार के शिक्षा के प्रधान सचिव और इस बिहार के प्रधान सचिव, तीनों की मिली भगत से इस तरह की बातें हो रही हैं। कल को यह वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। सच दिखाने की जिद के साथ एक ईमानदार आवाज जो लड़ेगी हक की लड़ाई, होगी निष्पक्ष और निर्भीक आलोचना। अब पत्रकारिता होगी प्रखर, क्योंकि गांव-गांव, शहर-शहर जल्द आ रहा है आज की खबर। खबर जहां हम वहां। कमिंग सून ऑन जियो टीवी, वी, Paytm, ZEE5 and more platforms. ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड और बिहार में छठ महापर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। खासकर छठ घाटों की साफ सफाई और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में रांची में स्थित 70 छठ घाटों में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। शहर की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा खुद इन छठ घाटों का निरीक्षण कर रही हैं, ताकि छठ महापर्व के दौरान छठ व्रतियों को किसी तरह की समस्या ना हो।
बिहार के मुजफ्फरपुर में विधायक के अंगरक्षकों की खुलेआम दबंगई देखने को मिली। जानकारी के मुताबिक विधायक विजेंद्र चौधरी का काफिला भगवानपुरा गोलंबर से गुजर रहा था, तभी चांदनी चौक की तरफ से आ रहे ट्रक को ओवरटेक करने के चक्कर में विधायक के काफिले की एक गाड़ी ट्रक से जा टकराई, जिससे आक्रोशित विधायक के अंगरक्षकों ने गाड़ी से उतरकर ट्रक ड्राइवर की पिटाई कर दी और गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। हालांकि भीड़ बढ़ती देख दबंग मौके से चले गए। लाइन से गाड़ी साथ में पीछे पीछे आ रहे थे, वो स्कॉर्पियो वाला बाएं साइड से हिल गई तो थोड़ा बच गई, वो उससे बचा है सर। बाएं साइड में मेरा कोई गलती नहीं है सर। जब मारने लगे डंडा से हाथ पे गेट पर में, तब मेरा गाड़ी में पहना भागा जा रहा है सर। मारते सर लोग मार रहे हैं। कौन लोग मारे हैं आपको? सर सिपाही सर हैं जो मार रहे हैं सर, वर्दी पहन के। झारखंड में हजारीबाग के आरएम प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय चंदा में नियमित पढ़ाई न होने से तंग आकर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शिक्षक शिक्षिकाओं के खिलाफ बवाल काट दिया। हाथों में तख्ती लिए विद्यालय के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने रोड मार्च निकाला और वापस विद्यालय के गेट पर आकर मार्च धरने में बदल गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नियमित पढ़ाई न कराने वालों पर आयोग शिक्षकों के विद्यालय से हटाने की मांग भी की। यहाँ पे शिक्षागण से 100 है, 100 दिन में 6 घंटे होता है, उसमें 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ाई होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। टीचर मौजूद रहते भी वो नहीं आते हैं और बाकी सब यहाँ स्टाफ रूम में बिजी रहते हैं। प्लस में सब झाड़ू लगाने का हम लोग का काम रहता है, बाथरूम तो साफ हम लोग से कराते हैं। अब पानी उनी लाने जाते हैं, बंद कर देते हैं तो पनिशमेंट दिया जाता है। सर, परियोजना विद्यालय चंदा इच्चा का आज मैं गया था और उस बिंदु पर बच्चे से भी बात किया और शिक्षक से भी बात गए। मेन उसमें बात है कि बच्चे कुछ कोचिंग करते हैं और स्कूल आने में थोड़ा लेट हो जाता था उनको। टीचर इतहार पर कहा किया कि गेट बंद कर देते, विलम्ब से आने के बच्चा को नहीं आने देते थे। मैंने दोनों से बात किया और उस मैटर को सॉर्ट आउट किया। बच्चों को मैंने बताया कि आप समय पर विद्यालय का या कोचिंग जो कर रहे हैं अच्छी बात है, कोचिंग कीजिए, लेकिन कोचिंग को कहिए कि समय पर ख़त्म कर देगा, आप समय पर विद्यालय आना चाहिए। और कुछ स्वच्छता लेकर के टीचर लोग ज़्यादा बच्चों को थोड़ा सा दबाव डाल रहे थे। मैंने टीचर से बोला कि ज़्यादा दबाव नहीं देना है, बच्चा को आरटी की तरह मारपीट नहीं करना है, बच्चों को समझाने का कोशिश किया जाए। लोग को थोड़ा तो तरह तरह आरोप लगाया जाए तो वो सब आरोप मैंने देखा सब निराधार है। बच्चे द्वारा कोई आज के बारे में कोई आरोप बच्चे के बारे में टीचर के बारे में नहीं लगाया गया। झारखंड के रामगढ़ में खस्ता हाल सड़क से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक भदनी नगर क्षेत्र के मतकमा से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क की हालत बद से बदतर है, जिसको लेकर स्कूली बच्चों ने मजबूत होकर जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बच्चों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लेकर लादी मोड़ से जर्जर और जल जमाव वाली सड़क पार करते हुए चौक तक विरोध पैदल मार्च निकाला। साथ ही प्रदर्शन के दौरान बच्चों ने सीएम से सवाल किया कि अंकल जर्जर सड़क कब बनेगी। हम लोग 6:30 बजे से यहाँ खड़ा है, हमारे अपने बस के वेट कर रहे हैं, पर बस आ नहीं रही है। एक दिन हम लोग पैदल चले जाएंगे, पर फिर रोज बरसात है, धूप है, हम लोग रोज कैसे आना जाना करेंगे। एक तो हमारा बैग इतना भारी रहता है और उतना दूर मतकमा चौक आना जाना, जिसमें भी रास्ता अच्छा नहीं है, लोग स्लिप करके गिर जाते हैं, तो इस सब का जिम्मेवारी कौन लेगा। हार के लास्ट में होता है ना कि अब लास्ट में अब कुछ नहीं किया जाएगा तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आज हम लोग 3 स्कूल मिलके इसके लिए आज हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप मुख्य मार्ग को देखेंगे, जो ये मुख्य मार्ग है यानी 4 लेन से कनेक्ट करने के लिए, अगर रिमोट क्षेत्र जो ग्रामीण एरिया जो रूरल एरिया, इसको कनेक्ट करने के लिए मात्र यही एक मार्ग, और इसी मार्ग का हाल ये है, कंडीशन ये है कि आप पता नहीं कर सकते हैं कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क बना हुआ, ये कंडीशन। जबकि यहाँ से कम कुछ नहीं तो 40 से 50 गांव इससे कनेक्ट, इसी मुख्य मार्ग से, लेकिन 40 से 50 गांव कनेक्ट होने के बाद जो कि जितने भी एरिया ये सारे क्या है, एक रूरल एरिया और रिमोट एरिया, पहाड़ से लोग आते हैं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर बिलोंग करता, जिनको ये मुख्य लाइन से आके जुड़ना होता। अगर आप सिर्फ एक कल्पना कीजिए कि अगर रात में किसी का तबीयत खराब हो जाए और उसको अगर इस मार्ग से आना पड़े तो यही कहेगा कि भैया और कोई शॉर्टकट हो तो खोल लेंगे, लेकिन इससे नहीं जाएंगे। झारखंड के धनबाद में हुए डबल मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक धनबाद के वासेपुर में रविवार को डबल मर्डर का अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा करते हुए एसएसपी संजीव कुमार ने बताया कि दोनों की हत्या प्रेम प्रसंग के विवाद को लेकर की गई थी। वासेपुर की गनी कॉलोनी के दबंग सद्दाम ने अपने 3 भाइयों के साथ मिलकर दोनों युवकों की हत्या कर दी।
जिसको लेकर पुलिस ने वासेपुर के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की समीक्षा की और विभाग के अद्यतन कार्यों की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने विभागों में रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से काम करने का मौका मिला है, राज्य में विकास के कार्य किए गए हैं, व्यापार बढ़ा है, राज्य का बजट आकर 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर हो गया है। सरकारी भवनों, सड़कों, पुल पुलियों समेत कई आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया गया। झारखंड के प्रमुख विपक्षी दल बीजेपी हेमंत सरकार के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया। तो वहीं कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए कहा कि बीजेपी मुद्दा विहीन हो गई है, उन्हें जन कल्याणकारी योजनाएं भी नहीं पच रही। बीजेपी को जिस तरह से राज्य की जनता ने नकार दिया, इसकी वजह से इन्हें अगला स्टेप क्या उठाना है ये भी समझ नहीं आ रहा। इसी वजह से वो अनगढ़ बयानबाजी और आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज मुद्दा विहीन राजनीति कर रही है और इस प्रदेश की जनता के द्वारा बार बार खारिज किए जाने के बाद उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा स्टेप आगे लें। इसी प्रकार से लगातार बयानबाजी करके, अनर्गल आरोप लगा करके सरकार को और राज्य को शर्मसार करने के लिए जिस प्रकार के कदम उठा रही है, कहीं ना कहीं जनता इनकी सच्चाई से भली भांति अवगत है और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि काठ की आंडी को हम दोबारा कैसे चढ़ाएं। हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के छात्र आंदोलनरत हैं। छात्रों का कहना है कि कैंपस में सुविधा के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कोई शिक्षक इस कोर्स की पढ़ाई के लिए वहीं छात्र नेता चंदन सिंह बताते हैं कि प्रति सेमेस्टर यानी प्रत्येक 6 महीने पर 1 करोड़ रुपए इस कोर्स के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रबंधन को जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय छात्र हित में कोई कार्य नहीं कर रहा। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा ये कहा जाना कि संत कोलंबस कॉलेज चले जाइए, वहां 17 शिक्षकों के द्वारा इस कोर्स की पढ़ाई की जाएगी, ये बात कुछ हजम नहीं होती। इसलिए जब तक हमारी बात नहीं मानी जाती, ये आंदोलन जारी रहेगा। जो बच्चे का नामांकन विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है, बिना किसी कारणवश अचानक माननीय कुलपति महोदय ने आदेश पारित कर दिया है कि उन सभी छात्रों का पूरा विभाग को उठा करके सेंट कोलंबस कॉलेज शिफ्ट कर दिया जाएगा। और इस शिफ्ट करने की प्रक्रिया में बहुत ही अनैतिक कार्य होंगे। जैसे कुलपति महोदय ने कहा कि जो वहाँ अगर बच्चों का स्थानांतरण हो जाएगा तो हम 17 टीचर वहाँ अवेलेबल करवा देंगे। सर, बच्चों का कहना यही है कि जो शिक्षक आप सेंट कोलंबस कॉलेज में अवेलेबल करवाएंगे, उन शिक्षकों को आप विनोबा भावे विश्वविद्यालय कैंपस में क्यों नहीं अवेलेबल करें? जी, हमारा 4 साल का कोर्स है और यहाँ पे ना कुछ भी फैसिलिटी मिला है, ना टीचर्स, ना बिल्डिंग्स, ना लैब, ना लेबोरेटरी, कुछ भी ना लाइब्रेरी। और ये लोग अब ये जो प्रॉब्लम इन लोग पे बहुत ज़्यादा बर्डन बन रहा है, तो अब इसको ये लोग शिफ्ट कर रहे हैं कोलंबस में ताकि इन लोग का पीछा छूट जाए। हम लोग का जो सेशन है पर्सनल 18-22, उसको इन लोग 1 साल और लेट करके 18-23 कर दिया है। और ये प्रॉब्लम को इन लोग छिपाने के लिए अब ये लोग कोलंबस में भेज रहे हैं हम लोग को, ताकि इन लोग का पीछा छूट जाए। और ये 1 साल का जो रिबेट है वो क्या कॉम्पनसेशन में देगा कि हम लोग को कॉलेज कुछ भी, या 1 साल का जो रहने का हम लोग का खर्च हो रहा है एक्स्ट्रा, वो क्या हम लोग को यूनिवर्सिटी कॉम्पनसेट। वैशाली में नशे में धुत एम्बुलेंस चालक ने कई लोगों को टक्कर मार दी और लोगों से बचने के लिए गंदे नाले में कूद गया। जानकारी के मुताबिक नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर ने कई लोगों को टक्कर मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। जिसके बाद स्थानीय लोग एम्बुलेंस चालक की तरफ भागे तो वो लोगों से बचने के लिए गंदे नाले में कूद गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस के चालक को नाले से बाहर निकालने में पसीने छूट गए। वैशाली एसपी मनीष ने बताया कि नशे में धुत एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी।
की जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके बाद में संबंधित एम्बुलेंस को थाना पे रखा गया, जब्त किया गया एवं जो व्यक्ति नशे की हालत में थे जाँच करा के उनको माननीय मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया। तो जो विधि सम्मत कार्रवाई थी वो थाना द्वारा की गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।